वेलकम टू आइस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। अगर आप लोगों को कोई भी करंट या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, सो यू कैन ईजिली आस्क ऑन कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि आज की डेट कौन सी है। बताइए तो ज़रा, आज कौन सी डेट है? आज 5 अप्रैल है। और आज के दिन क्या मनाया जाता है, आप लोगों को पता है क्या? आज के दिन राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि मैरीटाइम डे मनाया जाता है। और इस साल कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है? 58वां संस्करण। अच्छा चलिए, अभी ये बात उठी ही है तो ये जानते हैं कि देश में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं। आप लोगों को पता है कितने प्रमुख बंदरगाह हैं देश में? 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। कौन कौन से हैं बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास। जैव विविधता का ह्रास आज हम पढ़ेंगे। पिछले कुछ दशकों से हमने देखा है कि जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही है। उसके कारण क्या होता है, प्राकृतिक चीज़ों का दोहन भी अत्यधिक बढ़ गया है, जिससे कि जो वन है, मान लीजिए हम लोग को फर्नीचर की आवश्यकता तो सभी को रहती है, जिसके कारण हमने वन की कटाई करनी शुरू कर दी। और अब जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है, यानी जो लोगों की ज़रूरतें हैं वो भी बढ़ रही हैं। वो और भी ज़्यादा वनों की कटाई कर रहे हैं। और वन क्या है, जो जीव उसमें रहते हैं उनका एक हैबिटेट है, उनका एक एनवायरनमेंट है। अगर हम उनका एनवायरनमेंट ही चेंज कर देंगे तो वो कैसे रहेंगे? अगर आप जिस घर में रहते हैं उस घर को ही छीन लिया जाए तो आपको दिक्कत होगी ना रहने में। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम उनके घर को ही काट देते हैं, छीन लेते हैं, तो फिर उनकी जो प्रजातियाँ हैं वो संकटा में होने लगी हैं। मतलब कि उनकी मौतें बहुत ज़्यादा होने लगी हैं और उनका जो संख्या है वो बहुत ही कम होने लगी है। और कई प्राकृतिक आपदाएं जो अचानक से आती हैं, जो मौसमिक परिवर्तन है, जो जलवायु का जो परिवर्तन है, जो अनियमितता पाई जा रही है जलवायु में, ये सारे इसके मुख्य कारण हैं। आगे चलते हैं। संकटापन्न प्रजातियाँ। वैसे हमने ये बात की कि संकट में है प्रजातियाँ, तो संकटापन्न प्रजातियाँ हमें पता कैसे चलती हैं? इसके लिए एक वो है IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ये जो है एक रेड लिस्ट जारी करता है। रेड लिस्ट मतलब उसके अंतर्गत बताया जाता है कि कौन सी प्रजातियां हैं जो कि संकटापन्न हैं और कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो कि दुर्लभ प्रजाति हैं। जैसे रेड पांडा एक संकटापन्न प्रजाति है, और एक जेनेकेरिया सेप्सटिनी एक ग्रास है, ये भी एक संकटापन्न प्रजाति है। ग्रास यानी कि घास, जो कि भारत में पाई जाती है। सुमेघ प्रजातियां क्या होती हैं? वे प्रजातियां जो कि मतलब जिनकी संख्या बहुत धीरे धीरे कम होती जा रही है और उनके विलुप्त होने की कगार पे हैं, उन्हें सुमेघ प्रजातियां कहते हैं। दुर्लभ प्रजातियां किसे कहते हैं? वे प्रजातियां जो बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित हो, उन्हें दुर्लभ कहते हैं। जैसे किसी एक अचानक एक सबसे अच्छी चीज़ हो जिसकी संख्या बहुत ही कम हो, उसे हम कहते हैं ना कि बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही यूनिक है, तो उसे ही हम कहते हैं रेयर स्पीशीज़। जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो कंजर्वेशन कैसे होता है? तो कंजर्वेशन, जो भी स्पीशीज़ हैं उनका कंजर्वेशन कैसे करते हैं, यानी कि हम उन्हें संरक्षित कैसे करते हैं। तो जैसे कि हमारा जो जीवन है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर है। अगर हम संकटापन्न हो जाएं तो उन लोगों को भी अफेक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग ग्रुप स्टडीज़ करते हैं और एक स्टूडेंट अगर कह दे कि आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है और बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो और लोगों का भी पढ़ने का मन नहीं होता है। ठीक है, अगर ग्रुप स्टडीज़ की बात की जाए तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप खुद पे ही डिपेंड रहते हैं, आप दूसरों पे डिपेंड नहीं रहते हैं कि हाँ ये अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आज मैं भी थोड़ा सा नहीं पढ़ते हैं, कुछ और काम ही कर लेते हैं। और आजकल भी ये बहुत अनिवार्य है
कि जो पर्यावरण है हमें उसकी जो कई पद्धतियाँ हैं उनके प्रति जागरूक होना चाहिए तथा विकास की ऐसी व्यवहारिक गतिविधियों को अपनाया जाना चाहिए। हम विकास तो कर रहे हैं परंतु ये जलवायु के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, हमें उन्हें संरक्षण करना चाहिए। जो भी ऐसी प्रजातियाँ, जैसे हमने बात की सुमेक प्रजातियों के बारे में, तो हमें उन्हें प्रिजर्व करना चाहिए। वैसे टाइगर रिजर्व के लिए हमने काफ़ी कुछ किया था, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टाइगरों की संख्या बहुत ही कम हो रही थी, तो हमने उसके रिज़र्व के लिए, उसके प्रिजर्व के लिए बहुत सारी चीज़ें किए और अब टाइगर की संख्या बहुत अधिक हो गई है। मतलब जितना हम लोग को चाहिए था उसके कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है उसकी संख्या, जो कि एक प्रॉफिट बेनिफिशियल है। तो हमें और भी कई सारी जो प्रजातियां हैं उनके लिए ऐसा करना चाहिए, वनों को कम काटना चाहिए। और वैसे आजकल गर्मी आ गई है, आप लोग अपने छत के ऊपर किस चिड़ियों के लिए किसी कटोरी या किसी बोल में पानी अवश्य रखा कीजिए। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जंगल कम हो गए हैं, हमने हर जगह घर ही तो बना दिए हैं ना, तो वो पंछी कहाँ जाएंगे। पहले जंगल हुआ करते थे तो उन्हें वहीं पे ठंडक मिल जाती थी, छाँव मिल जाता था। अब वो तपती धूप में बेचारे उड़ते रहते हैं और घर भी तो नहीं जा सकते ना, दिन भर उन्हें भोजन की तलाश में तो जाना ही पड़ता है। तो आप एक कटोरी में पानी रखिए और उसके बगल में कुछ चावल के दाने डाल दीजिए, तो इससे उन्हें भी भोजन मिल जाएगा और आपको भी संतुष्टि मिल जाएगी। एक कहते हैं ना, एक पॉजिटिव चीज़ हमें एक रोज़ करनी चाहिए, किसी न किसी को रोज़ एक बार मुस्कुराने की वजह रोज़ देनी चाहिए, क्योंकि ये हमें भी कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव है, हम भी कहीं ना कहीं बहुत हैप्पी हो जाते हैं। 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो ने जैव विविधता के सम्मेलन में किए गए संकल्पों का भारत अन्य 155 देशों सहित हस्ताक्षरी है। विश्व संरक्षण कार्य योजना में निम्न तरीके सुझाए गए हैं, जैसे कि मैंने बात की कि प्रिजर्व करना चाहिए तथा उन्हें बचाने के लिए कई सारी योजनाएं और प्रबंधन भी किया जाना चाहिए। खाद्यान्नों की किस्में, चारे संबंधी पौधों की किस्में, इमारती लकड़ी के पेड़, पशुधन की किस्मों को संरक्षित करना चाहिए तथा प्रत्येक देश को वन्य जीवों के आवास को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित भी करना चाहिए। प्रजातियों के पलने, बढ़ने तथा विकसित होने के साथ सुरक्षित व संरक्षित हों। वन्य जीवों एवं पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो हम करते हैं वो रुके ना। ऐसा नहीं है कि विकास को रोक देना चाहिए, लेकिन उसकी नीतियाँ बदलनी चाहिए। अगर हम कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं, उससे कोई नुकसान हो रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उस चीज़ को रोक दें, बिल्कुल भी नहीं। हम उस चीज़ के वे को चेंज कर सकते हैं, मतलब करने के तरीके को चेंज कीजिए, चीज़ों को मत चेंज कर दीजिए। अगर आपका टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से बदल ही जाएं कि नहीं ठीक है, फॉलो नहीं हो रहा है, नहीं करेंगे। नहीं, टाइम टेबल में थोड़े से बदलाव लाइए। ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरे का टाइम टेबल उठा के फॉलो करें तो हो ही जाए। हर इंसान का अपना खुद का टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब हम कल से न्यू क्लास और न्यू चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है, हॉटस्पॉट। तो हमने हॉटस्पॉट के बारे में बहुत पिछले लेसन में भी हमने पढ़ा था, बट इसमें हॉटस्पॉट क्या है कि ऐसे स्थान जहाँ पे कोई विशेष प्रजाति पाई जाती थी, ठीक है, और जैसे कि डोडो पक्षी जो विशेष प्रजाति पाई जाती थी और वो विलुप्त होने लगे, तो उसे हम रेड हॉटस्पॉट के नाम से जानते हैं और उसे रेड लिस्ट में भी सूचित किया जाता है। ओके, तो आपका लगभग ये क्लास कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। अब हमें ज़्यादा कुछ क्या, हम इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब हम कल फिर से अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको करेंट्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उससे पूछ सकते हैं बेझिझक। और आज की एक और टॉपिक है कि गुजरात की डीआईजी चेंज हुए हैं, कोई हुसैन है वो बन गए हैं। इन्होंने किसी अरुण कुमार को रिप्लेस किया है, ठीक है। वह देश जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है उसमें संसार की सर्वाधिक प्रजातीय विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय हम जानते हैं कि इसमें ना पेड़ों की प्रजाति बहुत अधिक होती है तथा स्पीशीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अधिक पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट फेवरेबल कंडीशन पाया जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। जैसे कि कुछ 12 देश हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, जहाँ पे महाविविधता केंद्र यानी कि मेगा डाइवर्सिटी सेंटर जिन्हें कहा जा सकता है। तो इसे आप याद कर लीजिए या फिर आप कहीं लिख लीजिए। हम आपको बता रहे हैं उन 12 देशों के नाम। मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू है,
ब्राज़ील है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, मेडागास्कर है, चीन है, हमारा इंडिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इन देशों में समुद्र महाविविधता के केंद्र स्थित हैं। ऐसे देश जो अधिक संकट में हैं, उनमें संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ यानी कि IUCN ने जैव विविधता, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हॉटस्पॉट क्षेत्र क्या है, जिन्हें IUCN अपनी रेड लिस्ट में लेता है और बताता है कि हाँ, यहाँ पे इतनी प्रजातियाँ हैं जो कि संकटापन्न हैं और हमें इनके सुधार हेतु कुछ करना चाहिए। ठीक है, और ये देखिए, ये मैप बना हुआ है, इसमें कुछ प्रमुख हॉटस्पॉट भी दिखाया गया है। ये मैप आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारे चैनल का, आपको सेंड कर दिया जाएगा। आप इसे बना लीजिए, अदरवाइज़ आप इसकी फ़ोटोकॉपी प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप अपने रूम में कहीं भी लगा लीजिए या अपनी कॉपी में ही कहीं भी रख लीजिए, और उसे दिन में 2-3 बार अगर आप देख लेंगे तो ये आपको लर्न भी हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप लोगों ने नहीं किया है तो, और लाइक कीजिए। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसे पूछ सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।